आप क्या कहेंगे इस समस्या को? आप ये जो विद्युत का जो तार इससे गुजरा है, आप इसको कैसे देखते हैं? 15 साल से तार ही लटकल बाटे। अच्छा। कई बार मन के अपने से दिहल बा कहल बाटे। अच्छा। लेकिन आश्वासन मिलला लेकिन काम ना होला। अच्छा। हमारे ये बुझाता और अगर केहू मर जाए तो जा काम होई का दो नहीं। अच्छा। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के गुरवलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ब्रह्मपुर गाँव में है और आज हम आप सभी को यहाँ के विद्युत की व्यवस्था है इस गांव की, उसको दिखाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हम वायरल खबरें ही करते हैं और तमाम हमारे जो दर्शक हैं, अन्य लोग हैं, वो कहते हैं कि वायरल खबरों की तरफ आप ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जो खबर है तो उसको दिखनी चाहिए। और इस ब्रह्मपुर गाँव में विद्युत की जो व्यवस्था है वो उसको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि कितना यहाँ पर जो विद्युत व्यवस्था है वह इस समय लचर है और कैसे यहाँ पे तार जो है लटके हुए हैं। और ये बांस बल्ली के सहारे जो विद्युत की सप्लाई होती है कहा जाता है, वो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल उदाहरण सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधे बांस के सहारे ही यहाँ पे बिजली की सप्लाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बरसात का सीज़न आने वाला है, बारिश शुरू होने वाला है। 18 जून के बाद से मानसून के दस्तक देने वाला है उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है मौसम विज्ञान के विभाग के द्वारा। और जैसे ही बरसात शुरू होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें जो है कि बिजली की धारा प्रवाहित होती है और ये बांस है और यहाँ पानी लगता है। जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये बांस आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी लगता है। मतलब हम समझते हैं कि 2 से 3 फुट की पानी भी लगता है जब तेज़ बारिश होती है तो। और इसके पीछे भी देखिए ये थोड़ा सा आम का बगीचा, उस आम के बगीचे से गुजर के तार आया हुआ है और उसके पहले जो है कि ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। और देखिए कितना ये खतरनाक जो है कि ये जगह है। और सोचिए बारिश के सीज़न में इस बांस को कोई टच करे तो उसकी सीधे जान जा सकती है। और पिछले 16 मई को जब उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री के शर्मा जी आए हुए थे, जब गेंदा बाबू की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है उसको सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब कितना ये धरातल पे इसका काम हो रहा है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्युत मंत्री का अपना दावा है, आपको हम अपना तस्वीर दिखा रहे हैं। ये गुरवलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े हुए ब्रह्मपुर गांव है। बता दें कि पिछले 2 साल पहले ठीक 15 जून 2023 को इसी विद्युत के शॉर्ट सर्किट के चलते लाखों रुपये के बांस जल के खत्म हो गया था। और जिस दिन आग लगी थी उस दिन काफ़ी तेज़ हवा तेज़ हवा चल रहा था और आग काफ़ी विकराल रूप ले लिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौंपी थी, सरवई थाने की पुलिस चौंपी थी और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका था। हालांकि आग पर काबू वास्तव में कहें तो फायर ब्रिगेड से नहीं मिला था, वो जहाँ तक आग जो पहुंचा था और उसके बाद झाड़ियाँ होने के चलते आग पे काबू पाया जा सका था। तो उसके पहले भी कई बार आग लगी घटना यहाँ पे घट चुकी हैं और यहाँ पे गांव के लोग हैं, आप देख रहे हैं। और अपने कैमरा में चाहेंगे देखिए, थोड़ा दिखाएं तार को। और सबसे बड़ी बात है कि किससे कई बार अखबारों में भी कवरेज की गई है। और देखिए जो तार है, हम समझते हैं कि ज़मीन से 6 से 7 फुट की हाइट पे, देखिए हाथ पे अपना एक उठा रहे हैं तो देखिए कैसे तार है। और थोड़ा सा हम समझे कि कहते हैं कि जंप करे आदमी तो तार सीधे जो है हाथ से टच हो सकता है। और ये जो बरसात का सीज़न है, अभी जो बारिश का सीज़न चालू होने वाला है अगले पखवाड़े से, अगले 15 से 20 दिनों में, तो कितना खतरनाक स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। और जिस दिन कोई बड़ी घटना घटेगी तो विद्युत विभाग हम समझते हैं उस दिन जरूर जागेगा। आपको बता दें कि इस बीते महीने 6 मई को गुरवलिया में एक शादी समारोह में विद्युत का तार गिर गया था और वहाँ पे एक पुरोहित की मौत हो गई थी। आप सभी ने खबर को देखा होगा। तो ये घटनाक्रम है यहाँ का और काफ़ी दिनों से ग्रामीणों की मांग थी कि हम यहाँ की भी खबर को दिखाएँ। तो आज हम इस खबर को दिखाने के लिए आप सभी के बीच यहाँ पे हम गुरवलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ब्रह्मपुर गाँव में हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्या कब से बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो विद्युत की सप्लाई है, बता देता हूँ थोड़ा सा कि वर्ष 2004 में यहाँ पे विद्युत की सप्लाई शुरू हुई थी और उस समय यहाँ पे तार जो है वो जरूर ऊंचाई पर था, लेकिन धीरे धीरे बांस के दबाव के चलते और डालियों के दबाव के चलते पेड़ों के ये तार धीरे धीरे लटकते हुए नीचे आ गया है। और गाँव के युवा अपने तरफ से प्रयास करके देखिए 2 बांस यहाँ पे सहारे, 2 बांसों के सहारे यहाँ पे विद्युत सप्लाई दे रहे हैं। और ये बांस अगर चित नहीं यहाँ पे होता तो हम समझते हैं कि विद्युत तार बिल्कुल नीचे आ गया होता है। एक पगडंडी का रास्ता है इधर से, देखिए यहाँ पे लोगों का आवागमन चलता रहता है। और ये पगडंडी सोचिए कितना खतरनाक है, कोई अनजाने व्यक्ति आ जाए तो सीधे हम समझते हैं कि उसकी जान जा सकती है। यहाँ इधर से गाड़ियाँ कोई नहीं गुजरती हैं, लेकिन फिर भी बाइक से और पैदल और साइकिल से जाने वाले राहगीर इधर से आते जाते रहते हैं। एक प्रकार से पगडंडी का रास्ता है। तो अब हम यहाँ ऐसे सीधे आप थोड़ा सा जाएंगे कि अपने जो हमारे कैमरामैन है वो दिखा देंगे थोड़ा जूम करके कि देखिए जो तार की जो यहाँ पे लाइट है वह कैसे गुजरी हुई है। और पिछले लगभग हम समझते हैं कि यहाँ की जो समस्या है वो करीब 15 सालों से बनी हुई है। और
काफ़ी बार इसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। देखिए यहाँ पे तार जो है कि वहाँ से टच होने की परिस्थिति उस स्थिति में है। हम चाहेंगे आप तार मत टच करें, कहीं लाइट होगा तो आपको करंट मार सकता है। तो देखिए यहाँ पे तार एकदम टच हो सकता है और जिसमें विद्युत में चुंबकीय शक्ति पाई जाती है कहा जाता है। और सोचिए जिस तरह से हाथ यहाँ पे ऊंचाई करके इसको छूने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें लाइट होता तो कहीं ना कहीं करंट के चपेट में आदमी आ सकता है। और इसके पीछे देखिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं, आप अपने कैमरा में चाहेंगे देखिए यहाँ पे जो आम की डाली है, ये आम की डाली में जो इस तरह तार गुजरा हुआ है। अब सोचिए बरसात की सीज़न जब चालू होने वाला है जब, और जैसे ही बरसात का सीज़न चालू होगा और जब तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर भी काफ़ी पानी लगता है। हम समझते हैं 2 से 3 फुट के करीब में पानी यहाँ पर लगता है। और ये पानी के चलते सीधे सोचिए आप यहाँ पे सीधे जो टच है तार यहाँ पे पेड़ में, तो निश्चित रूप से इसमें करंट प्रभावित होगा और कोई अगर इस पेड़ को टच करे तो सीधे उसकी जान जा सकती है। पीछे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अब हम यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कुछ क्या कहते हैं इस पर और कैसे उन्होंने कई बार यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है इस समस्या को लेकर के। और जो यहाँ से जुड़े हुए विद्युत विभाग के जेई हैं उनका आश्वासन मिलता रहा है कि इस समस्या को समाधान करा दिया जाएगा। केबल की मांग स्थानीय ग्रामीण करते हैं लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अब यहाँ पे स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इसको और क्या कुछ अभी तक इनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। क्या कहेंगे ये विद्युत को जो तार है कितना सालों से लगभग ये समस्या बनी हुई है? आप लोग देखे ये खतरे से खाली नहीं है। हाँ। और काफ़ी दिनों से हम लोग इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए और दरखास्त भी दिया गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी सुनवाई नहीं किया अभी तक। ये अनहोनी आने वाले दिनों में हो सकता है घटना, इसके पहले ही इस प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसका निस्तारण करना चाहिए। कितने सालों से समस्या बनी हुई है? कम से कम 15 सालों से, विगत 15 वर्षों से दिक्कत है। अभी तक किसी को करंट भी लगा है क्या यहाँ पे? हाँ, कई बार सर्किट हुआ है और कई बार आग लग चुका है। अभी 2 महीना पहले ही आग लग गया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो ये खतरे से खाली नहीं है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा देखिए ये कह रहे हैं कई बार आग लगने की घटनाएं यहाँ पे घट चुकी हैं, शॉर्ट सर्किट होता है। गर्मी के सीजन है, आप देख रहे हैं, और गर्मी के सीजन में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट की समस्याएं आती हैं विद्युत के चलते। और यहाँ पे कुछ और भी स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? क्या इसके लिए कोई आपने पहल किया अभी तक समाधान के लिए? इस समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बावजूद भी इसमें कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको ये तार जो गया है उसको बदलवा कर केबल लगवा दिया जाए। तो प्रशासन से यही मांग है कि केबल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाया जाए। इसलिए अभी बरसात चालू होगा और उसमें जब अर्थिंग उठाएगा नीचे से तार से आदमी को करंट लग सकता है, जान जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा तो प्रदर्शन किया आपने, तो जो अधिकारी हैं विभागीय अधिकारी, क्या उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कुछ कहा कि नहीं? बात हुई, एसडीओ से हम लोग कहे थे तो वो बता रहे थे कि ठीक है अभी तो हमारे पास केबल की व्यवस्था नहीं बन रहा है, कहीं काम वाम चल रहा है तो केबल की व्यवस्था करके और उस केबल को बदलवाया जाए। हमसे भी पूछे थे कि कितना दूरी पड़ रहा है, तो हम लगभग बताए थे कि 500 मीटर की दूरिया है। और जब तो कहे थे ठीक है अब इधर कहीं भी काम चल रहा है तो उसको संज्ञान में लेकर उसके तार को बदल के केबल लगा दिया जाएगा। अच्छा देखिए बता दें कि 2023 में अप्रैल महीने में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और उस वक्त तत्कालीन विद्युत विभाग के गुरुलिया उपकेंद्र से जुड़े जेई रविंद्र कुमार ने आश्वासन दिया था और कहा था कि हम जून में केबल लगवा देंगे। ठीक 2 साल पहले की ये बात बता रहा हूँ आपको घटनाक्रम, लेकिन 2 साल से ज़्यादा समय से ये समस्या बनी हुई है, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समस्या बनी हुई है, 1 दशक से ज़्यादा समय से, और अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है। और भी कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी जानते हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे इस समस्या को? आप ये जो विद्युत का जो तार इससे गुजरा है आप इसको कैसे देखते हैं? 15 साल से तार लटकल बाटे। अच्छा। कई बार मन के अपने से दिहल बा कहल बाटे। अच्छा। लेकिन आश्वासन मिलेला लेकिन काम ना होला। अच्छा। हमारा ये बुझाता और अगर केहू मर जाए तो जा काम होई का दो नहीं। अच्छा। लेकिन बिजली मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री जी बाढ़ है, तो वो कहता नहीं बिजली मंत्री की काफी सुधार होता बिजली व्यवस्था में, इसके आप कैसे देखते हैं? तो सुधार तो सामने ही है ना। हाँ। जो सुधार हुआ है सामने दिखाई दे रहा है। कितना सुधार हुआ है बिजली विभाग का। और बहुत समस्या है, हम जब कोई घटना हम अब एक आदमी को घटना हो जाएगा तो बिजली विभाग इसको देखेंगे। ऐसे कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा। अब 15 साल से है ये समस्या। अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण है उनका कहना है कि काफ़ी दिनों से ये समस्या बनी हुई है। कुछ और भी युवा हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस पर। अच्छा आप क्या कहेंगे? अभी तक पिछले महीने 6 मई को एक घटना घटी गुरवलिया बाज़ार में, विद्युत उपकेंद्र से जुड़ा है जो, और वहाँ पे एक पुरोहित की मौत हो गई थी जो शादी विवाह कराने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। बिजली का तार टूट के गिर गया था, आपको याद होगा।
तो यहाँ पे क्या मानते हैं, वैसे ही किसी घटना का इंतजार कर रहा है बिजली विभाग? देखिए क्या है कि जो लाइट की समस्या है आज से नहीं है, कम से कम 15-20 साल से बनी हुई है। ठीक है, इसको लेके कम से कम जो विद्युत विभाग है संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान इसको ठीक कराना चाहिए। नहीं तो ऐसे रहेगा तो फिर क्या है कि कभी भी लोग की जान जा सकती है। जो खामा के सहारे चल रही है, बैसाखी के सहारे, हाँ बैसाखी के सहारे चल रहा है, इसको संज्ञान लेना चाहिए, इसको ठीक कराना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल किसी की भी जान जा सकती है। ठीक है, इसको संज्ञान सरकार को लेना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका मतलब अपना अपना विचार है इसमें, और उनके अंदर आक्रोश है एक प्रकार से इस व्यवस्था को लेकर के, और काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। लगातार ग्रामीण जो है कि प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसका विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जिस दिन कोई घटना घटी उस दिन विभाग जरूर जागेगा और उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकारी विभाग में आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता ही है कि जब कोई अनहोनी होती है उसके बाद विभाग जागता है और उस समस्या को है कि वो ठीक कर दिया जाता है, समाधान कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब हम दिखा दें कि देखिए 2 बांस यहाँ पे लगभग 5 फुट के अंतराल में 2 बांस यहाँ पे हले हुए हैं। और देखिए यहाँ पे ये बांस नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत का तार ज़मीन से एकदम कितना हाइट पे आ जाता। अभी तो हम समझते हैं 6-7 फुट की हाइट पे अभी यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा सा हाथ से नहीं टच हो पा रहा है, लेकिन पीछे यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ हाथ से टच हो सकता है बिजली का तार जो है ये। और लगातार यहाँ पे देखिए उठा के आपको दिखाया जा रहा है, और हम इसमें अगर ये करंट हो तो समझिए कितना अनहोनी हो सकता है। ऐसे करने पर पकड़ने पर आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पेड़ की जो डालियाँ हैं और बांसों के बीचों बीच जो बिजली की सप्लाई है वो मौत को दावत दे रही है, और कभी भी यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जो स्थानीय ग्रामीण है वो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत के बिल लगवाया जाए, और विद्युत के बिल लगवाने के बाद साथ से इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। अधिकारी यहाँ के आश्वासन देते रहते हैं। अब देखने वाली बात हो कि इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, क्योंकि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आज दिन दूर नहीं कि गुरोलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े इस ब्रह्मपुर गांव में गुरोलिया बाजार में जैसे बीते महीने 6 मई को घटना घटी, वैसे ही घटना यहाँ पर भी न हो, ऐसा हम इसकी इनकार नहीं कर सकते हैं। अब बाकी चलते चलते हम एक बार फिर एक जो हमारे स्थानीय यहाँ के ग्रामीण हैं इनसे हम बातचीत करके समझ लेते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके समाधान के लिए? अगर समाधान नहीं होता तो क्या कुछ आएगा? विद्युत विभाग से हमारा नर निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेते हुए इसे जितना जल्दी हो सके इसको केबल लगाकर 500 मीटर दूरी है और इसको तत्काल मैंने बदलवा दिया जाए, हमारा यह निवेदन है। इसलिए 15 साल से हमारे पूरा ग्राम सभा के लोग जिसको झेल रहे हैं, कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो किसी घर में तार लाइट कट जाता है, अंधेरे में रह जाते हैं, 2-2 दिन लाइट गायब रहता है। फिर से जाके हमारे जो हैडिल है वहाँ पर लोग रिक्वेस्ट करते हैं, निवरा करते हैं, फिर लाइनमैन आते हैं, फिर 150 लेकर अपना जोड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समाज सेवी आनंद कुमार यादव है। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको विद्युत विभाग संज्ञान में लेते हुए इस समस्या को समाधान करें। बता दें कि देखिए इस बांस के सहारे जो बिजली सप्लाई होती है, बिजली जो सप्लाई हो रहा है, इसके चलते यहाँ की जो फ्यूज उड़ने की समस्या है वह बरकरार है, और गर्मियों के सीजन में ये समस्या बढ़ जाती है, और हर लगभग 15 दिन पे एक बार फ्यूज उड़ता है, और उससे स्थानीय ग्रामीण जो है काफ़ी परेशान होते हैं। गर्मी का सीजन है, जब हवा बहता है यहाँ, जब बरसात तब तक फ्यूज उड़ जाता है। अच्छा। और तार आ जाता है नीचे। हाँ। फिर से 2 बैसाखी जो लगाए हैं, हाँ। 2 सहारे चलता है। हाँ। ये टूट जाता है नीचे धरती के पास एकदम नीचे। अच्छा। और जब अभी बरसाएगा अभी फ्यूज उड़ेगा, अभी आ जाएगा नीचे ही। हाँ। तो फिर से आते हैं हम लोग। हाँ। और फिर बांस को गाड़ते हैं। अच्छा। फिर उसको बांधते हैं। अच्छा, तो देखिए कितना आक्रोश है इनके मन में और कितना गुस्से का भाव है, और गुस्से के भाव से ये कह रहे हैं कि जो है कि जैसे बरसात शुरू होता है तो ये बिजली का जो फ्यूज होने की समस्या है वो बढ़ जाती है, और ये जो बांस है ये टूट जाता है और तार जो है कि नीचे आ जाता है, तो फ्यूज उड़ने की भी समस्या बरकरार है, और काफ़ी बड़ी ये समस्या हम समझते हैं। और जिस दिन कोई अनहोनी हुई उस दिन बिजली विभाग जरूर जागेगा, और वह दिन दूर नहीं जबकि इस दिन यहाँ पर कोई अनहोनी हो और तब इसके बाद बिजली विभाग इस समस्या को समाधान करा दें। ये काफ़ी दिनों से इसकी मांग चलती रही है। आप देख रहे थे आप तक कनेक्शन जी। हमारी खबर कैसी लगी? मैं आज गुरोलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ब्रह्मपुर गांव में था, और जो कुशीनगर जिले के अंतर्गत आता है, और इस समस्या को लेकर के आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।